फायरिंग जो हुई थी हवाई फायर नहीं होके अगर वो गोली बाई चांस अगर किसी को लग जाती, चाहे शिव सिंह जी को लग जाती या मेपाल मकराना जी को लग जाती, तो क्या फिर समझौता हो जाता? नहीं होता। ये चीज मैं कंटिन्यू देख रही हूँ कि चल क्या रहा है। जब से 5 दिसंबर को उनकी हत्या हुई है, उसके बाद से देखा है कि नई नई करनी सेनाएं खुल गई, नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, आपस में एक दूसरे के वो दुश्मन बन गए हैं। जबकि एक समाज के होने के बाद में, एक ही संगठन का एक ही नाम, उसके बाद में आपस में ये दुश्मनी किस लिए? क्यों? पहले इतना बड़ा बवाल, पहले इतनी बड़ी लड़ाई, सब इकट्ठा होना, मारपीट करना, फायरिंग करना और उसके बाद समझौता करना, ये चीज कुछ हद तक मुझे भी समझ में नहीं आई और समाज को भी समझ में नहीं आई। इसकी आदत है शिव सिंह की घर बुला के किसी को अपमानित करना, या ये एक ऐसा नाटक रखता है जिससे इसको सस्ती लोकप्रियता चाहिए। ये हकीकत ही है। 2 महीने पहले इसने एक ये संगठन बनाया है करनी सेना का, श्री राष्ट्रीय करनी सेना। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में से श्री राजपूत हटा दिया, श्री राष्ट्रीय करनी सेना बना ली। मुझे कहीं नहीं लगता कि वो न्याय की लड़ाई के लिए या सुखदेव सिंह जी को न्याय दिलाने के लिए उसने ये करनी सेना बनाई है। ये वाकई में जैसे कि सब बोलते हैं एक नई दुकान है, तो ये बिल्कुल एक नई दुकान है। समाज का संगठन है। बोलते हैं कि राजपूत समाज का एक संगठन, मैं भी मानती हूँ हर समाज में एक संगठन बने हुए हैं, अलग अलग भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत समाज में ही अलग अलग संगठन बने हुए, हर कास्ट में, हर मतलब कि 36 कौम में अलग अलग संगठन एक नाम से कई बन जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बंदे के दिमाग में ये है कि मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जगह ले लेता हूँ और सुखदेव सिंह गोगामेडी मैं बन जाता हूँ। जी, सब अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलग अलग संगठनों में। अब ये चीज पता नहीं चल रही कि इनमें से कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है या फिर किसकी सेना असली सेना और किसकी सेना नकली सेना। सबने ये संगठन बना रखा है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राजपूत करनी सेना, क्षत्रिय करनी सेना या श्री राष्ट्रीय करनी सेना। तो ये करनी सेनाएं क्या काम करती है? न्याय दिलाने का काम करती है 36 कौम को। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी भी तो राजपूत समाज के थे, उन्हीं 36 कौम में से थे और फिर राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। फिर उनको न्याय क्यों नहीं दिलाया इन लोगों ने? आज तक उनको न्याय क्यों नहीं मिला? 7 महीने से ऊपर हो गया है, उनको तो न्याय नहीं मिला। जबकि ये संगठन वाले बोलते हैं कि हम आंदोलन करते हैं तो वहां से उठते जब हमें न्याय मिल जाता है। तो अभी तक सुखदेव सिंह गोगामेडी को तो न्याय नहीं मिला। वो तो कहते हैं कि हम उनको न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर वो आंदोलन खत्म क्यों किया गया? राजपूत समाज के अलग अलग संगठनों के सुप्रीमो महिपाल सिंह मकराना और शिव सिंह शेखावत के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, फायरिंग होती है और उसके बाद समझाइश करके मामला शांत कर दिया जाता है। हालांकि जांच का विषय फायरिंग का है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजपूत समाज के लोग असमंजस में है कि कौन गलत है और कौन सही और क्यों यह घटनाक्रम हुआ। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी सपना सोनू मौजूद है। सपना जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप एक नजर में किस तरह से देखते हो? पहले मामला लड़ाई झगड़े तक, फायरिंग तक पहुंचता है और फिर मामले को दबा दिया जाता है, क्यों ऐसी नौबत आती है? फिर जहां तक मैंने सुना था, हर जगह सोशल मीडिया पे देखा भी था, वीडियो भी कई वायरल हुए थे कि उनको मकराना जी को ऑफिस में बुलाया शिव सिंह जी ने बातचीत करने के लिए, सभी संगठनों को एक जजन पे लाने के लिए, सभी संगठनों को एक करने के लिए। उसके बाद वहाँ मारपीट होती है महिपाल जी के साथ और मतलब कि फायरिंग भी होती है वहाँ। अगर फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सुनने को मिलता है कि उन दोनों के आपस में बीच में समझौता हो गया है। तो समझौता हो गया है, हाँ सही बात है, समझौता कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर इस दौरान अगर फायरिंग जो हुई थी हवाई फायर नहीं होके अगर वो गोली बाई चांस अगर किसी को लग जाती, चाहे शिव सिंह जी को लग जाती या मेपाल मकराना जी को लग जाती, तो क्या फिर समझौता हो जाता? नहीं होता। ये चीज मैं कंटिन्यू देख रही हूँ कि चल क्या रहा है। जब से 5 दिसंबर को उनकी हत्या हुई है, उसके बाद से देखा है कि नई नई करनी सेनाएं खुल गई, नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, आपस में एक दूसरे के वो दुश्मन बन गए हैं। जबकि एक समाज के होने के बाद में, एक ही संगठन का एक ही नाम, उसके बाद में आपस में ये दुश्मनी किस लिए? क्यों? पहले इतना बड़ा बवाल, पहले इतनी बड़ी लड़ाई, सब इकट्ठा होना, मारपीट करना, फायरिंग करना और उसके बाद समझौता करना, ये चीज कुछ हद तक मुझे भी समझ में नहीं आई और समाज को भी समझ में नहीं आई और भी कई लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि ये बात समझ में आने वाली है ही नहीं। क्योंकि इतना बड़ा कांड होने के बाद, फायरिंग होने के बाद समझौता हुआ, तो कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि क्या पता इनकी आपस में ही इन लोगों ने कोई
रणनीति बनाई है, क्या किया है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा लोगों की। शीला का कहना है कि शिव सिंह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उसने पूरा ये नाटक रचा। आप सहमत है इस बात से? जी बिल्कुल, मैं खुद इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इनकी हत्या के बाद में 7 अप्रैल को एक चित्रकूट में एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। उस श्रद्धांजलि सभा में मैं भी वहाँ मौजूद थी, आपको पता है। और वहाँ स्टेज पे हम दोनों के आपस में एक लड़ाई झगड़ा सा हुआ था। वो भी इसकी आदत है शिव सिंह की, घर बुला के किसी को अपमानित करना, या ये एक ऐसा नाटक रखता है जिससे इसको सस्ती लोकप्रियता चाहिए। ये हकीकत ही है। 2 महीने पहले इसने एक ये संगठन बनाया है करनी सेना का, श्री राष्ट्रीय करनी सेना। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में से श्री राजपूत हटा दिया, श्री राष्ट्रीय करनी सेना बना ली। और पहले भी ये शिव सिंह जो था वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संगठन में भी ये पदाधिकारी था जब सुखदेव सिंह उगामेड़ी जी थे तब। तो कुछ दिन बाद इनको सुखदेव सिंह उगामेड़ी जी को इसके बारे में पता चला कि ये आदमी सही नहीं है, तो इन्होंने इसको पद से हटा दिया था। इसके बाद इसने अपनी सेना बना ली सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद। जी बिल्कुल, इनकी हत्या के 5 महीने बाद में इसने अपनी नई सेना बनाई है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय दिलाने के लिए बनाई या फिर अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए? क्योंकि तस्वीरें तो वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पीछे लगाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं उनके ऑफिस में खुद गई हुई हूँ। जैसे कि 7 अप्रैल का मैंने आपको बताया कि श्रद्धांजलि सभा थी, उससे पहले इन लोगों ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, मैं बिल्कुल वहां गई थी। मुझे कहीं नहीं लगता कि वो न्याय की लड़ाई के लिए या सुखदेव सिंह जी को न्याय दिलाने के लिए उसने ये करनी सेना बनाई है। ये वाकई में जैसे कि सब बोलते हैं एक नई दुकान है, तो ये बिल्कुल एक नई दुकान है। समाज का संगठन है, बोलते हैं कि राजपूत समाज का एक संगठन, मैं भी मानती हूँ हर समाज में एक संगठन बने हुए हैं। अलग अलग भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत समाज में ही अलग अलग संगठन बने हुए, हर कास्ट में, हर मतलब कि 36 कौम में अलग अलग संगठन एक नाम से कई बन जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बंदे के दिमाग में ये है कि मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की जगह ले लेता हूँ और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मैं बन जाता हूँ, बस ये है। तो इसमें महिपाल मकराना को घर पे बुलाकर ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि महिपाल सिंह मकराना को घर पे बुलाकर शिव सिंह ने खंजर घोंपने का काम किया। सहमत है इस बात से आप? जी बिल्कुल, घर पे आए का अपमान, उन्हें अपमान करना तो एक अलग बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनके साथ मारपीट भी हुई है। और जो फायरिंग हुई है उसमें अगर वो गोली अगर उनको लग जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता उनके घर परिवार के लिए, समाज के लिए। तो बिल्कुल उसने बहुत गलत किया है ये करके, घर बुला के उसने बिल्कुल ये पीठ में खंजर घोंपा है। शिव सिंह ने पहले आपको भी श्रद्धांजलि सभा में बुलाया, फिर आपके खिलाफ थाने में गए। बिल्कुल, पहले मुझे 7 अप्रैल को उन्होंने 6 अप्रैल को यहाँ घर पे आके उन्होंने बोला कि श्रद्धांजलि सभा है और आपको आना है। और फिर उसके बाद में जैसे ही मैं 7 अप्रैल को पहुंचती हूँ तो चित्रकूट थाने से कुछ आते हैं पुलिस वाले, और उन्होंने बोला कि आप यहाँ आए हो लेकिन आपके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि सपना यहाँ नहीं आनी चाहिए। क्यों, आपसे क्यों डरे? वो मुझे नहीं पता, इन्होंने खुद ने बुलाया। फिर उसके बाद में फिर इन लोगों ने ये चीज की, तो कहीं ना कहीं इन्होंने, वही बात है कि इनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए। इन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा, वहाँ बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा, इसका मैं फायदा उठा लूंगा, कुछ ना कुछ तो उनके माइंड में चल रहा था। और वैसे भी उसी टाइम से पहले ये क्षत्रिय करनी सेना में पदाधिकारी थे, फिर इन्होंने मतलब अपनी राष्ट्रीय करनी सेना बना ली। तो चलता आ ही रहा है 5 दिसंबर के बाद से, मैं तो ये चीजें देखती हूँ। वर्चस्व की लड़ाई में कुर्सी के लिए कौन मोह कर रहा है दोनों में से, या कोई तीसरा हो रही है? जी, सब अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलग अलग संगठनों में। अब ये चीज पता नहीं चल रही कि इनमें से कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है या फिर किसकी सेना असली सेना है और किसकी सेना नकली सेना है। क्योंकि वहां पर महिपाल सिंह मकराना और शिव सिंह शेखावत के बाद तीसरे गोगामेड़ी ग्रुप की एंट्री होती है। शीला शेखावत भी थाने पहुंचती है, हालांकि उनको इतनी तवज्जो नहीं मिलती, वहां पर समर्थक सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि दोनों में से कोई भी दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, दोनों में से कोई भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये बात उनकी भी सही है और पूरा समाज भी यही बोलता है कि अगर उनमें से कोई भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात ये भी मैं मुद्दा ये उठा रही हूँ इस बात को लेके कि सबने ये संगठन बना रखा है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राजपूत करनी सेना, क्षत्रिय करनी सेना या श्री राष्ट्रीय करनी सेना। तो ये करनी सेनाएं क्या काम करती है? न्याय दिलाने का काम करती है 36 कौम को। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी तो राजपूत समाज के थे, उन्हीं 36 कौम में से थे, और फिर राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। फिर उनको न्याय क्यों नहीं दिलाया इन लोगों ने? आज तक उनको न्याय क्यों नहीं मिला? 7 महीने से ऊपर हो गया है, उनको तो न्याय नहीं मिला। जबकि ये संगठन वाले बोलते हैं कि हम आंदोलन करते हैं तो वहां से उठते जब हमें न्याय मिल जाता है। तो अभी तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को तो न्याय नहीं मिला।
वो तो कहते हैं कि हम उनको न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर वो आंदोलन खत्म क्यों किया गया? आपको क्यों लगता है? आंदोलन खत्म जब वो बोल रहे हैं कि आंदोलन खत्म हम जब करते हैं जब न्याय मिल जाता है, और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद में न्याय तो जब मिलता है ना, जब सारे दोषियों को सजा मिल जाती है। तो दोषियों को तो सजा भी मिली नहीं है, जो लोग पकड़े गए हैं वो जेल में है, जो नहीं पकड़े गए वो फरार है। आप भी क्या कर रहे हैं? आप भी तो कुछ नहीं कर रहे। मैं क्या करूंगी, मेरे पास कोई संगठन नहीं है। गोगामेडी जी के न्याय के लिए जी बिल्कुल, मैं न्याय की लड़ाई के लिए उन सबके साथ हूँ जो उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो उन लोगों के साथ हूँ। अगर आज मैं कुछ करती हूँ अकेले में, तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगी? आप देख रहे हैं जैसे कि उसी मकान में मैं बैठी हूँ, अभी आज तक हम लोगों ने 5 दिसंबर के बाद भी वो जगह वैसे ही पड़ी है जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, जिस जगह, उस जगह को अभी तक हमने साफ नहीं किया, वो जगह वैसे की वैसी पड़ी है। मैं खुद चाहती हूँ कि ये जगह जब साफ करेंगे हम, जब उनको न्याय मिल जाएगा। और मुझे मतलब कि सरकार से पूरा वो है कि हाँ, सरकार कहीं ना कहीं, प्रशासन सब मिलके उनको न्याय जरूर देंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद ये बैनर वहीं पर है, उन जो जिस जगह वो बैठते थे वो जगह भी खाली है, इस पर कोई नहीं बैठता। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस जगह का कौन हकदार है? इस जगह का हकदार वही होगा जो सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाएगा, सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को फांसी दिलाएगा। वो इस जगह का असली हकदार है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपने खून पसीने से इस करनी सेना को सींचा था। करनी सेना के जितने भी भाई है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जितने भी संगठन के राजपूत भाई हैं, सब वो खुद यही चाहते हैं कि सुखदेव दादा को, सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय मिले। उनकी बस एक ही आवाज है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय मिले। तो बस वो उसी को चुने जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। न्याय की लड़ाई छोड़कर तो ये तो आपस में खुद लड़ रहे हैं। बिल्कुल ये लड़ रहे हैं। जैसे कि 2 दिन पहले देखा था कि फायरिंग हुई थी ऑफिस के अंदर, तो उस हिसाब से ये लग रहा है कि ये किसी के लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने लिए लड़ रहे हैं। अपनी अपनी रोटियां सब सेक रहे हैं। कोई संगठन किसी चीज का नहीं है। ये संगठन इसीलिए बना है नई नई दुकानें खोल के अपना घर चलाने के लिए और पैसा ऐंठने के लिए। जैसे कि आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी इलेक्शन आते हैं पास में, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो एमएलए के, किसी भी चीज की कोई भी इलेक्शन हो, ये लोग जितने भी संगठन है सारे सक्रिय हो जाते हैं और किसी भी पार्टी को पकड़ लेते हैं और दूसरी पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं। वहां से इनको बड़ा अमाउंट मिलता होगा। शीला शेखावत अपने आप को कार्यकारी अध्यक्ष बताती है। इसके लिए आपको क्या लगता है? शीला शेखावत को एक मूवमेंट खड़ा करना चाहिए, एकजुट होकर समाज को एक मंच पर लाना चाहिए। जी वो तो मतलब कि ये चीज तो जब वो जिंदा खुद भी थे, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी जब थे, वो भी चाहते थे कि सारा समाज, सभी संगठन एक होकर एक जजम पे एक बैनर के नीचे आए, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। आज भी ये लोग आपस में यही बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे से मीटिंग करते हैं, तो एक होने के लिए ये मीटिंग करते हैं। जैसे भी आपने देखा कि भी जो वाक्य हुआ है, 2 दिन पहले फायरिंग हुई है और उनको ऑफिस में बुलाया था, वो भी बातचीत करने के लिए बुलाया गया था कि सारे संगठन एक हो जाते हैं और एक बैनर के नीचे आते हैं। हुआ क्या? वहाँ लड़ाई झगड़ा हुई और मारपीट हुई और फिर वहाँ फायरिंग हुई, क्योंकि ये कभी एक नहीं हो सकती। सुखदेव सिंह जी चले गए, कालवी साहब चले गए, तो क्या सोच रहे होंगे, क्या चल रहा है? बिल्कुल सोच ही रहे होंगे, जिन्होंने इतनी मतलब कि करनी सेना के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर उन लोगों ने इस संगठन को इतना ऊपर तक लेके गए कि आज देश विदेश में सब इस संगठन को जानते हैं। और राजपूत समाज है तो वो भी कहीं ना कहीं इन संगठनों में ऐसा है कि वो ऐसे ही सोचते हैं कि चलो ठीक है, इस संगठन से सबको, जो गरीब है और जो शोषित पीड़ित है, उनके लिए आवाज उठाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई न्याय की लड़ाई नहीं लड़ता, कोई आवाज नहीं उठाता। सिर्फ अब जो बची है, कालवी साहब और सुखदेव जी के जाने के बाद में सिर्फ दुकानें बची है। मैं एक का नाम नहीं लेती, किसी एक का, सभी संगठनों के बारे में ही बोल रही हूँ मैं। बिल्कुल, सपना सोनी जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की तीसरी पत्नी है, उनका दावा है कि अब कोई न्याय के लिए नहीं बल्कि अपनी सत्ता की कुर्सी के लिए और खुद को कहीं ना कहीं वर्चस्व के लिए स्थापित करने के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं और संगठन दुकानें के तौर पर ये चलाते हैं। हालांकि इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिक्र कहीं ना कहीं उनका किया है कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक संगठन बन रहे हैं, कालवी साहब की हत्या के बाद, माफ कीजिएगा, कालवी साहब की निधन के बाद हो, चाहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद हो, उसके बाद कई ऐसे संगठन बने जिसमें कोई अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, कोई अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बताता है। लेकिन कहीं ना कहीं सपना सोनी का तर्क ये है कि कभी भी भविष्य में एक मंच पर, एक जाजम पर ही कभी नहीं बैठ पाएंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।